हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग एक काम करोगे, आप लोग पहले क्वेश्चन को देखोगे, पॉज करोगे, देन करने की कोशिश करोगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो क्या बोला है देखो। पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूँ। फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस 7। पहले मुझे सर्किल, इस वाले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, एक सर्किल बोला है, इसका रेडियस 7 एंड आर्क लेंथ इज काट आउट, मतलब एक आर्क को काट किया गया है बाई एक कॉर्ड। कॉर्ड से मतलब क्या कर सकते हैं हम लोगों को एक, ओके, कॉर्ड, इससे एक आर्क। आर्क क्या होता है जानते हो? आर्क होता है एक जो साइड होता है ट्राइंगल का, जो सॉरी सर्किल का। ठीक है, और क्या बोला है? रेडियस इतना, व्हाट इज द आर्क लेंथ, मतलब हम लोगों का इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। हम लोगों को एक चीज़ बोल दिया गया है, वो क्या है? वो है हम लोगों का रेडियस। ओके, तो हम लोग जानते हो जो आर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। आर का वैल्यू तो हमारा यहाँ पर है, थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। हम लोगों को यह दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? कॉट का लेंथ दे दिया गया है और रेडियस दे दिया गया है। इससे हम लोगों का जो एंगल है वो निकालना पड़ेगा। आप लोग जानते हो एक इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है, इसमें तीनों साइड सेम होता है और एंगल भी सेम होता है 60 डिग्री करके। तो हम लोगों को ऐसे तो निकल ही जाएगा। टू क्या आ रहा है? ओके, 2 पाई आर इक्वल्स टू 7/360, ओके, इंटू 60 6, ओके, 2 से 3 कट चल जाएगा तो 7 पाई/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। पर यहाँ पर देखो, एक चीज़ जो दिया गया है वो है जो कॉर्ड है और जो रेडियस है वो सेम है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से ये पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? पर अगर अलग होता तो आप कैसे करते? तो आप कैसे इसका जो एंगल निकालते, तो उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेने का यही पर्पस है, अगर आप उस फॉर्मूला को जानो। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं पहले, अब लोग नोट कर सकते हो। देखो, उसका जो फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? सी कॉर्ड लेंथ इक्वल्स टू 2 आर इंटू साइन थीटा/2, ये होता है उसका फॉर्मूला। अब बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप नोट कर लो। देखो, कॉर्ड लेंथ 7, 2 आर, आर का वैल्यू भी 7 था, साइन थीटा/2 देख सकते हो। तो 7 7 चला गया, तो साइन थीटा/2, 2 नीचे आ जाएगा उस पार का हाफ, तो थीटा/2 इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो साइन 30 मतलब साइन साइन कट चल जाएगा तो 30, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 60 आ गया। मतलब आपको अगर दोनों अलग दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से निकल पाओगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं, अगर अलग होगा तो आपको फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला यहाँ पर सेम है दोनों का, इसलिए फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो क्या बोला है, आप लोग जानते हो पी क्यूब, क्यू क्यूब और आर क्यूब, जो क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसका जो 4 फॉर्मूला रहता है। ठीक है, 4, इसका 4 तरह से इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोल दिया गया है ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना, सी इक्वल्स टू इतना, और आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इसका ही आपको निकलना पड़ेगा। तो आप जानते हो, इसको आप एक फार्मूला लिखो तो आप जानते हो एक फार्मूला ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी/2, ए माइनस बी इसका स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर। हम लोग ना इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा। ओके, और क्या पूछा है? सी माइनस ए इसका स्क्वायर, ए होता है। ठीक है, देख लो आप लोग। तो आप लोग जानते हो a माइनस बी, आप यहाँ से निकल पाओगे। a माइनस बी अगर आप करोगे ना तो क्या होगा जानते हो? q प्लस आर माइनस आर माइनस पी, आर कट जाएगा तो माइनस क्यू माइनस पी आएगा, इसका स्क्वायर देख सकते हो। b माइनस सी अब जब करोगे ना, b माइनस सी, तो देखोगे पी पी कट जाएगा, ये पी वाला कट जाएगा, तो रहेगा आर माइनस क्यू, ओके, इसका स्क्वायर। और c माइनस ए जब करोगे ना, देखो इसमें q और ए क्यू कट जाएगा, मतलब p माइनस आर आएगा, p माइनस आर। और आप देख सकते हो, और इन दोनों को आप ऐड करोगे, ए बी प्लस सी, देखो 2 बार आर आ जाएगा, 2 बार पी, 2 बार क्यू, ए आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2p प्लस क्यू प्लस आर
ए लिख सकते हो भाई, नीचे तो 2 है ही, और ए वाला चीज़, ए वाला जो पोर्शन है ए वाला यहाँ पर। तो आप लोग जानते हो जो आप लोगों का जो p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 और ए वाला पोर्शन, इसका वैल्यू ही तो क्या होता है, इसका वैल्यू ही तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3 pq r, यही तो होता है ना। तो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू, और इसका जो वैल्यू है पी क्यूब प्लस आर क्यूब, इसका वैल्यू 4 है, तो 4 गुना कर दो, देखो 8 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको इस फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आप निकाल पाओगे, इस आगे देने वाले फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा डन। अब पॉज करके देखो, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत रहेगा तो हम लोग इसको ना थोड़ा छोटा कर लेना पड़ेगा। ओके, हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते तभी ये जाके अच्छे से होगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या कहा है, हटा लेते हैं। क्या पूछा है, रिमाइंडर व्हेन 1 1 1 2 2 2 प्लस 2 2 2 3 3 3 प्लस 3 3 3 4 4 4, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक चीज़ देखो दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आपको सिंपल से फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपका जो पावर में रहता है ना, उसको आप 4 से गुना करो। ठीक है, अगर 4 से गुना करोगे, मान लो एक चीज़ है, मान लो 4 से गुना करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 2, 4 से गुना करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। मतलब इसका ऊपर 1 1 1, इसके ऊपर 2 आएगा। तो अगर आप इससे 2 1 1 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, मतलब 1 1 1, 2 बार 1 1 1 करोगे, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर यूनिट डिजिट निकलना पड़ेगा। तो इससे हम लोगों का जो यूनिट डिजिट चला आएगा वो 1 आ जाएगा। इससे क्या होगा, तो 3 3 3 है, देखो इसको आप 4 से करोगे तो क्या होगा, 4 से करोगे तो देखो 3 3 2, ये तो 4 से चला जाएगा, जो 1 है वो नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो 2 2 2, इसके अगर आप 1 लाओगे मतलब इसका भी 1 यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 ही होगा। प्लस 3 3 3, देख सकते हो 4 4 4, अब देख सकते हो ये जो 4 4 4 है ना, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो हो जा रहा है मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो देखो 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4 या 0, तो किसी के ऊपर 0 रिमाइंडर आएगा। मतलब 0 से आप करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ए भी क्या होगा, 1 होगा। तो 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, यूनिट डिजिट को जब करोगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर इस छोटे वाले वीडियो में मैं तो ये बता नहीं सकूंगा जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस इसका प्रोसीड्योर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा। क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए शॉपकीपर सेल शुगर 44.8 पर kg, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस होता है 44, इसका ना थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब चल रहा है। ओके, ओके, तो देखो ही इज मेक टू एबल 12%, मतलब इतने में वो सेल करके 12% का प्रॉफिट भी कमा लेता है। ठीक है, तो आप मान लो 100 का सीपी है और प्रॉफिट करने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, 112। तो यहाँ पर 112 का ही वैल्यू दे दिया गया है, कितना जानते हो, 4 पर इतना, और ये सीपी होगा। तो हम लोगों का सीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक पॉइंट चला जाएगा 12, 4 से चला जाएगा 4, तो 40। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, इसका जो सीपी होगा कितना होगा, 40 होगा। अब एक चीज़ देखो क्या बोला है, ड्यू टू वाटर सीपेज, मतलब वाटर कोई प्रॉब्लम के कारण 1/5 ऑफ शुगर डैमेज्ड, व्हाट शुड नाउ द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ रेस्ट ऑफ द शुगर टू हैव 5% प्रॉफिट। क्या बोला है, आप मान लो आपके पास 5 kg शुगर था, तो सीपी अगर 40 होगा तो 5 kg का जो सीपी उसका टोटल कॉस्ट कितना था, 200 रुपया। ठीक है, अभी क्या बोला है, 5 से 1 kg खराब हो गया है, मतलब आपके पास अभी 4 kg है,
और आपको कितने का प्रॉफिट होना पड़ेगा, मतलब 200 में 500 का 5% का प्रॉफिट होना पड़ेगा। मतलब 200 का 5% कितना होता है, 200 का एक जीरो हटा लो 10% आ जाएगा, तो 10% का वैल्यू 20, हाफ करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 200 का 5% क्या होता है, 10 होता है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना पड़ेगा, 210। मतलब आपको 4 kg सेल करके 210 रुपये आपको निकलना पड़ेगा, देन जाके आपका 5% का प्रॉफिट होगा ना। तो 210/4, इसको आप करोगे क्या होगा, 4 5 जा इतना 21, 4 2 जा 8, 25, हाँ 52.5, 52.5 इसका आंसर है। तो मतलब आपको सेलिंग प्राइस पर केजी कितना रहना पड़ेगा, तो आपको सेलिंग प्राइस रहना पड़ेगा 52.5, देन जाके आपको क्या होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। बल्कि आपको एक वाला जो 5 पार्ट होगा, एक पार्ट आपका खराब हो गया, मैंने मान लिया 5 ही पार्ट है, एक पार्ट खराब हुआ तो आपको पास 4 पार्ट पड़ा रहेगा। मतलब आपको टोटल जो सेल करना पड़ेगा 210 में, तो आपको 4 kg, हर एक केजी का कितना होगा, 52.5 ही होगा। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चीज़ देखो, ये वाला चीज़ आप लोग करने की कोशिश करो, मैं आप कर लोगे ये मेरा, आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। देखो कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आपको सब मिल रहा है। देखो 5 का ये क्या होगा, 25, 4 का कितना होगा, 16, ठीक है। 3 का कितना होता है, 9 होता है, और 9 9 9 का 81। देखो बस क्या हुआ है, इसका इधर कर दिया गया है, तो 84 और 81 और 64, तो 64 ये आ जाएगा, 81 है, 64 81 कहाँ पर है, 64 81 यहाँ पर देख सकते हो। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डन कर लिए हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और एक चीज़ आप लोग शेयर करो। और हर रोज़ ये 5 क्वेश्चन आएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कंपाइलेशन रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर आपको अगर एग्जाम है तो आप ये वीडियो भी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं हर रोज़ लाइव में आकर 10 से 12 घंटा हर रोज़ पढ़ाई करता हूँ। आप लोगों का अगर घर में आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों का बहुत सब लोनली फील होता है, तो आप मेरे साथ आके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं लाइव में पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, 20 से 25 लोग मेरे साथ हर दिन पढ़ते हैं। आप लोग आगे बैठो और आप देखो, आपका जो सीटिंग आवर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलो, यही था मेरा अनाउंसमेंट, और रखते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना भाई।